Okay, so this is lecture 5, Introduction to Group Theory, and today we are going to discuss dihedral groups. कि dihedral groups क्या होते हैं, ठीक है। याद रखें, हम किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप से, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट से ग्रुप बना सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट इट्स सिमेट्रीज। उसकी सिमेट्रीज को देख के आप उस ज्योमेट्रिकल शेप ऑब्जेक्ट से की शेप से आप ग्रुप बना सकते हो। सवाल ये है कि सिमेट्रीज क्या होती हैं। अगर आप सिमेट्रीज की मदद से ग्रुप बना सकते हो तो सिमेट्रीज को क्या होती हैं। याद रखें, सिमेट्रीज बेसिकली इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होती है उस शेप में, जैसा कि रोटेशन है या रिफ्लेक्शन है, कि जिस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी शेप जो है वो बिल्कुल इसी तरह दिखे जो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले थी। मीन्स सिमेट्रीज आर सच ट्रांसफॉर्मेशंस in this shape like rotation and reflection such that it looks the same as before such transformation। ठीक है, इन सिमेट्रीज को, इनकी सिमेट्रीज के सेट को हम ग्रुप कहते हैं। सेट ऑफ सिमेट्रीज आर कॉल्ड ग्रुप। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप से बनने वाले सिमेट्रिकल शेप से, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप से आप सिमेट्रीज फाइंड आउट करते हो और उन सिमेट्रीज के सेट को या सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस को ग्रुप कहते हो। तो एक ख़ास तरह के ग्रुप्स हैं। अब मींस जो ज्योमेट्रिकल शेप से बनने वाले ग्रुप्स हैं उनमें से भी एक ख़ास तरह के ज्योमेट्रिकल शेप से बनने वाले ग्रुप्स को डायहेड्रल ग्रुप्स कहते हैं। अब डायहेड्रल ग्रुप्स क्या है? इफ़ द शेप ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट या ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इज रेगुलर पॉलीगॉन देन इट इज़ कॉल्ड डायहेड्रल ग्रुप। मींस अगर आप किसी ज्योमेट्रिकल शेप जो कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है उससे अगर आप ग्रुप बना रहे हो उसकी सिमेट्रीज के सेट से, तो वो डायहेड्रल ग्रुप कहलाएगा। अब सवाल ये कि रेगुलर पॉलीगॉन से क्या मुराद है? रेगुलर याद रखें, दुनिया का सबसे मैथ्स में जो सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट, और पॉइंट से ही बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं तो लाइन बनाती हैं, और कम से कम 3 लाइनें जो है आपस में एक क्लोज सरफेस बना दें या क्लोज शेप बना दें तो इसे पॉलीगॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। और जो सिंपलेस्ट पॉलीगॉन है वो क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल या ट्रायंगल है। ठीक है, सो ट्रायंगल सिंपलेस्ट पॉलीगॉन है, सिंपलेस्ट क्लोज शेप है विथ 3 साइड्स। इसी तरह ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया। ठीक है, ये सब सारे के सारे बेसिकली पॉलीगॉन्स हैं। और अगर इनकी साइड सेम हो सारों की, विद इन अ पॉलीगॉन, अगर उसकी तमाम साइडें सेम हो और तमाम एंगल सेम हो, विद इन अ पॉलीगॉन अगर तमाम साइड्स की लेंथ सेम हो और एंगल सेम हो, तो इसी पॉलीगॉन को रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। सही है, सो आपको समझ में आ गई कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। अब हम बात करेंगे डायहेड्रल ग्रुप की। सो इट मीन्स the group which is formed from the set of symmetries of a regular polygon, then it makes a group called dihedral group. Dihedral का मतलब ये है कि 2 sides, dihedral 2 faces। ठीक है, dihedral का लफ्ज जो है polyhedral से निकला है, मीन्स poly मीन्स मल्टी फेसेस और मल्टी साइड्स। ठीक है, अब हम अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम a regular polygon with n sides। ठीक है, हम कोई रेगुलर पॉलीगॉन लेते हैं जिसकी n साइड्स है। तो अब सवाल ये कि एक रेगुलर पॉलीगॉन ले लेता हूँ मैं, फर्ज करें। वैसे तो इसकी n साइड्स है लेकिन मेरे पास यहाँ गुंजाइश नहीं है कि मैं n साइड्स बना सकूँ। लेट्स से 1 2 3 n। ठीक है, n साइड है। अब सिंपलेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकती है? फर्ज करो इसका सेंटर है, इसकी सिंपलेस्ट ट्रांसफॉर्म, ये 1 2 3 जो मैंने दिए हैं ये जस्ट लेबल्स हैं। ठीक है, सो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश पॉलीगॉन अगर आप इसको रोटेट करते हो बाय सर्टेन एंगल, क्योंकि लेबल्स हैं तो इन लेबल से पता चलता है कि कौन सा कोना कहाँ पे था। चलें, खैर, सो हमने इन लेबल्स, इनके वर्टेक्सेस को, मैंने इनके कॉर्नर्स को मैंने लेबल किया 1 2 3 से। सो फर्स्ट करें आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके n साइड है, तो इसके अंदर सिंपलेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकती है? आप इस रेगुलर पॉलीगॉन को उठाएं और इसमें ऐसी क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे? सिंपलेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन
मीन्स या सिमेट्री ऑपरेशन, जिसे हम सिमेट्री ऑपरेशन भी कहेंगे। ऐसा सिंपलेस्ट सिमेट्री ऑपरेशन क्या होगा कि जिस चीज़ पॉलीगॉन को आप उठाएं और दोबारा छोड़ दें तो उसमें कोई फर्क ना आए। तो जवाब है नो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आइडेंटिटी। आप कुछ ना करें, जैसे इस पॉलीगॉन को उठाएं और इधर छोड़ दें। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो कुछ ना करे, इस पॉलीगॉन के साथ जैसे इसे हाथ में ले लें और आप इसको वापस छोड़ दें, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को आइडेंटिटी कहेंगे। क्या? आइडेंटिटी मीन्स ई। ठीक है, सो आपने क्या किया, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की, तो इसमें कोई फर्क नहीं आया, ये एज इट इज जैसा था सिमेट्री ऑपरेशन के बाद भी वैसा ही है। ठीक हो गया? ओके, इसका मतलब ये है कि आपने इसको कुछ नहीं किया, मीन्स कोई रोटेशन नहीं दी, तो इसका मतलब ये है थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर ई, आइडेंटिटी के लिए। फॉर नो रोटेशन थीटा इज इक्वल टू 0। अब सवाल ये है कि आपके पास n साइडें हैं, n कॉर्नर हैं, n एजेस हैं, तो n एजेस में रोटेट करने के लिए, मीन्स n एजेस को ही आप रोटेट करके दोबारा वापस लेके आएंगे, तो आपने क्या किया है, n टर्न्स के लिए n कॉर्नर्स को इट विल टेक n रोटेशन, मीन्स आपने क्या किया, एक रोटेशन के लिए सेंटर से थीटा जो है कितना घुमाना है, एक रोटेशन के लिए कितना थीटा होना चाहिए। अगर n रोटेशन के लिए आपने 360 डिग्री को रोटेट किया है या 2 पाई रेडियन फ्लिप किया है n रोटेशन के लिए, देन माय क्वेश्चन इज फॉर 1 रोटेशन आपने क्या करना है, 360 डिग्री को पीसेस करना है n से, तो इतने आपने डिग्री या 2 पाई बाय n रेडियन इसको फ्लिप करना है। ठीक है, इट मीन्स अगर आपके पास n साइड्स हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ये जो थीटा है ये बेसिकली किसके बराबर है, 2 पाई बाय n के बराबर है, अगर इसके n कॉर्नर है। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक हो गया। इसका मतलब ये कि आप हर बार 2 पाई बाय n रेडियन से रोटेट करके आप इसकी साइड्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, सो इट मीन्स आप ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हो, आप सिमेट्री ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो। लाइक फर्स्ट ऑपरेशन इज थीटा इज इक्वल टू 0 विच इज ई। सेकेंड ऑपरेशन क्या होगा, ऑब्वियसली कोई भी ऑपरेशन जो होगा वो 2 पाई बाय n होगा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन है और वो ट्राइंगल है तो n की वैल्यू 3 होगी, और n की अगर वैल्यू 3 होगी तो आपको 3 रोटेशन देनी पड़ेंगी, 2 पाई बाय 3 जो कि 120 डिग्री के बराबर है। क्योंकि इसके कॉर्नर्स 3 हैं तो हर कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर पे रिप्लेस करने के लिए आपको हर बार 120 डिग्री टिल्ट करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, तो 3 रोटेशंस के पीछे आपको 360 डिग्री शिफ्ट करना पड़ेगा रोटेशन। ठीक हो गया, सो दिस इज बेसिकली द आइडिया ऑफ एंगल। ठीक है, सो ये आप सिमेट्री ऑपरेशंस आप इस तरह जनरेट कर सकते हो। ठीक हो गया, अब सवाल अगला ये है कि n अगर ऑड होगा या इवन होगा, हमें नहीं पता। 2 पॉसिबिलिटीज, n may belong to odd or n might belong to even. So there are 2 possibilities whether n is odd or even. So if n is even, तो इसकी जो एक्सेस ऑफ सिमेट्रीज होंगी इसके अक्रॉस आप उसको means if there are n odd number of n then the axis of reflection will be। अब सवाल ये कि रिफ्लेक्शन, आप इसको कितना रिफ्लेक्शन दे सकते हो, बेसिकली हमने बात करनी है रिफ्लेक्शन की। ठीक है, बिफोर गोइंग टू रिफ्लेक्शन में एक पार्ट भूल गया हूँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास यहाँ पे n वर्टिसेस हैं तो आपको कितने सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करनी पड़ेंगी, e
पहली वाली रोटेशन विच इज़ नो रोटेशन, उसके बाद आपको रोटेट करना पड़ेगा 90 डिग्री, रोटेट करना पड़ेगा इतने डिग्री, फिर उसके बाद आपको इतने डबल करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर r क्यूब करना पड़ेगा। मीन्स अगर आपके पास ट्राइंगल है तो पहले 120 डिग्री शिफ्ट करेंगे, फिर 120 के बाद फिर 120 करेंगे तो मीन्स 240 हो जाएगा, फिर 120 120 और फिर 120 फिर 360 हो जाएगा। सही है। सो इस तरह डैश 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 r टू द पावर n माइनस 1 करना है, क्योंकि r टू द पावर n माइनस 1 की जगह r टू द पावर n करेंगे तो आपको पता है r टू द पावर n में क्या होगा, n टाइम्स आप n वर्टेक्सेस को शिफ्ट करेंगे तो दोबारा अपनी हालत में आ जाएगा, तो e हो जाएगा। तो r टू द पावर n e के बराबर या 1 के बराबर है, तो r टू द पावर n खुद किसके बराबर है, e के बराबर है। सो यू डोंट नीड टू राइट r टू द पावर n। ठीक है। सो देख रहे हैं आप ये सिमेट्री ऑपरेशन एक ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है। इस ग्रुप का नाम बेसिकली है डाइहेड्रल ग्रुप। ठीक हो गया। सो ये डाइहेड्रल ग्रुप है। अब हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री की बात करें, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन भी हो सकती है और रिफ्लेक्शन समझने के लिए ज़रूरी है आप ये डिसाइड करें कि n कितना है। ठीक है। रिफ्लेक्शन हमने रोटेशन समझ लिया, क्योंकि डाइहेड्रल ग्रुप्स में दो सिमेट्रीज होती हैं, रिफ्लेक्शन और रोटेशन। सो वी आर डन विद द रोटेशनल सिमेट्री एंड नाउ इट इज़ द टाइम टू डिस्कस रिफ्लेक्शन सिमेट्री। सो रिफ्लेक्शन सिमेट्री के लिए ये डिसाइड करना है कि n ऑड है या n इवन है। ठीक है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट इफ n इज ऑड इवन देन जो एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज हैं, एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो वर्टेक्स ऑपोजिट फेसेस के कॉर्नर से होके गुजरेंगे। ठीक है। फेसेस के कॉर्नर से होके गुजरेंगे रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज, अगर तो n इवन है। ठीक है। और अगर n इवन नहीं है, n ऑड है, तो वो क्या करेगा, जस्ट ऑपोजिट फेसेस से होके गुजरेंगे, लाइक दिस थिंग। ठीक है। सो यहाँ पे ऑपोजिट फेसेस से होके गुजरेंगे। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज में n का ऑड होना या इवन होना मैटर करता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो एक्सिस है वो उस वक्त डिसाइड करेंगे जब आपको पता होगा कि आपके और जो पॉलीगॉन के एजेस हैं वो ऑड है या इवन है। ठीक हो गया। सो दिस इज बेसिकली द आइडिया ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एक पॉलीगॉन में रिफ्लेक्शन की एक सर्टेन एक्सिस के क्रॉस रिफ्लेक्शन क्या हो सकती है। ऑब्वियसली अगर ये ये n है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, लेट्स से दिस इज n, ये 5 है, और भी हैं, फर्ज करें ये 6 है। तो अगर आप इस पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं करना चाहते तो अगेन वो e होगा। ठीक है। और अगर आप इस पर एक रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं सो ये क्या हो जाएगा, वो 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। इस एक्सिस के क्रॉस रिफ्लेक्ट कर दिया आपने। सो दिस फ्लिप इज कॉल्ड, दिस फ्लिप सिमेट्री इज बेसिकली दिस रिप्रेजेंटेड बाय f। ठीक है। फ्लिप सिमेट्री को f से रिप्रेजेंट करते हैं। अपॉन वन मोर एप्लीकेशन ऑफ f, दैट इज f स्क्वायर। f स्क्वायर के बाद ये दोबारा अपनी हालत में आ जाएगा। ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स आप किसी भी रिफ्लेक्शन एक्सिस के क्रॉस 2 टाइम्स फ्लिप करेंगे तो इट विल बी अगेन द सेम एज बिफोर रिफ्लेक्शन, जो कि e के बराबर है या 1 के बराबर है। ठीक हो गया। अब हमारे पास दो तरह की सिमेट्रीज आ गई, रिफ्लेक्शन सिमेट्री और रोटेशन सिमेट्रीज। ठीक है। अब इन रोटेशन सिमेट्रीज और रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज के कॉम्बिनेशन से भी आप सिमेट्रीज बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज क्या होंगी, e होंगी, r होंगी, r स्क्वायर होगा, डैश डैश r टू द पावर n माइनस 1 होगा, r टू द पावर n e के बराबर है। सिमिलरली फ्लिप होगा और फ्लिप स्क्वायर जो है वो खुद e के बराबर है। ठीक है। चलें, ये होगा। और उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं आप, एक बार ये भी कर सकते हैं कि पहले रोटेट करें फिर फ्लिप करें। तो आप रोटेट करके फ्लिप करें, आप फिर रोटेट करें, उसके बाद फिर रोटेट करें, यानी r स्क्वायर फिर फ्लिप करें।
मीन इनके मल्टीपल्स आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब के साथ एफ एफ लगाते जाएं। एफ स्क्वायर मत लगाएं क्योंकि आर स्क्वायर एफ आर स्क्वायर के ही बराबर होगा, ठीक है। सो दिस विल बी आर एन माइनस वन एफ। तो आप देखें नंबर ऑफ सिमेट्रीज कितनी बने, कितने एलिमेंट्स होंगे इसके, 1 2 3 n माइनस वन। तो ये बनेगा n माइनस वन, ये n माइनस वन और ये n फर्स्ट करें, ये n फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और ये n माइनस वन टर्म है। तो टोटल कितने हो गए n। तो यहाँ से यहाँ तक n है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, अगेन n होगा। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सिमेट्रीज ऑपरेशन कितने हैं, इन अ डायहेड्रल ग्रुप वो होगा n मल्टीप्लाई बाय n, यानी सॉरी 2n, n टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ n, ठीक है। सो डबल होंगे, तो इट मीन्स देयर आर 2n सिमेट्री ऑपरेशन इन अ डायहेड्रल ग्रुप, ठीक है। अगर आपके पास ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में कितने ऑपरेशन होने चाहिए, 6। कैसे होना चाहिए, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। इसका मतलब ये है, डायहेड्रल ग्रुप को आप यूँ रिप्रेजेंट करते हो, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और यहाँ पे n का मतलब, कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, और यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस है, ठीक हो गया। सॉरी, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे होंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 2n होगा, ठीक है। सो डायहेड्रल ग्रुप में 2 टाइम्स n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जबकि अगर उसके साइड्स डायहेड्रल ग्रुप के अंदर मौजूद पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन के एजेस की तादाद n है, तो उससे बनने वाले डायहेड्रल ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर सिमेट्री ऑपरेशंस की तादाद 2n होगी।